कहते हैं कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दिल के करीब रह जाते हैं। इसी तरह हमारे साथ आज है RD, जैसे कि रवि दुबे। फॉर मी इट्स लाइक रोमांटिक एंड डैशिंग। रोमांटिक इसके लिए मैंने कहा कि रोमांटिक अगर हम जमाई राजा देखें तो रोमांटिक है, और डैशिंग इसके लिए कहा कि अगर हम मस्तकान देखें तो डैशिंग भी है। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन विद LLB. Thank you. The trailer has got a great response. Tell us something about the trailer and response from the people. Yeah, the response has been beautiful, very encouraging, very overwhelming, and like I said, it's a refreshing show. It's a warm show, and the show that you just spoke about was an edgy show. It had a different kind of a storyline, and this is something which is a heartfelt, like a 90s pot boiler Yes. Bollywood film. So it's like a दोनों सीरीज की अगर मैं बात करूं, मॉम का जो किरदार है दोनों सीरीज में हम बहुत स्पेशल था। हमारे मॉम जो रहती है, जो हमें इतना सपोर्ट करती है। टेल अस समथिंग, व्हेन यू स्टार्टेड योर एक्टिंग जर्नी, आपकी मॉम ने कितना आपको सपोर्ट किया? पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। टेल अस समथिंग अबाउट इट। यार मतलब ना, मदर्स को वो सब लॉजिस्टिक्स और रैशनल और ये सब समझ नहीं आता है। उनको बस इतना पता है कि ये जो सोच रहा है वो हो जाए, और इसलिए शायद उनकी दुआ सबसे ज्यादा लगती है। मतलब फादर से भी ज्यादा मदर की दुआ इसलिए लगती है कि मदर को ना पता ही नहीं कि इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं। ऑडिशन नाम की भी कोई चीज होती है, यस, कि अच्छा ये फलाना स्टूडियोज होते हैं, फलाना प्रोडक्शन हाउस, उनको कोई गणित पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है इसके मन में इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। यस, तो इसलिए उनकी दुआएं लगती हैं, और हर जगह हर बच्चे को जो है मदर्स की दुआएं लगती हैं। मैं तो हमेशा, अभी किसी और से भी बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे यंग लड़कियों का पता नहीं, मेरे साथ माओं की बहुत दुआ है। राइट। वो मतलब आपकी भी मदर मुझे जानती होंगी, मुझे पता नहीं आपकी जानते हैं। नहीं, माय एल्डर सिस्टर आल्सो नोज यू, माय मदर आल्सो नोज यू, और आपके फैन भी है, जमाई राजा। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव गिवन अस। मस्तकान या फिर ये सीरीज की बात करूं, जैसे मैंने पहले ही कहा, कृष्ण भगवान जी का जिक्र दोनों में हुआ था। टेल अस समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड कृष्ण जी, क्योंकि हम सभी के एक अनोखे रिलेशन रहते हैं। मैं जब भी मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेस हूं या फिर कुछ ऐसा हो, तो मैं उनको याद करता हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ। आप अगर कुछ बताना चाहो, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम बोथ द सीरीज? आई थिंक मतलब ये आपने बहुत सही बात कही कि ऐसा कोई नहीं होगा हमारे देश में, कि अब तो देश के बाहर भी, कि श्री राम और श्री कृष्ण जिसके दिल के करीब नहीं होंगे। राइट। जो अपने लाइफ के छोटे बड़े क्राइसिस के अंदर इन दोनों आर्केटाइप से आप इंस्पिरेशन ड्रॉ नहीं करते होंगे, ये इम्पॉसिबल है, होना ही पॉसिबल है। तो मतलब कि, और खासकर इस जैसा कैरेक्टर, लखन जैसा कैरेक्टर जो है, जो अब एक महाभारत से बड़ा युद्ध मुझे नहीं लगता कि पूरी सृष्टि में कभी हुआ होगा। वो एक तरीके की ऐसी एपिटमी है ऑफ वॉर, ऑफ स्ट्राइफ, ऑफ डिफरेंसेस एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जो एक कैरेक्टर जिसके चेहरे पे सदा मुस्कान बनी रही। राइट। तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आपकी डेली लाइफ में लेने के लिए, कि मतलब द वर्ल्ड विल थ्रो एवरीथिंग इट कैन एट यू, राइट, बट कैन यू नॉट लुक एट इट विद अ ग्रेसफुल स्माइल ऑन योर फेस? यस। तो ये इस कैरेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये, कि मतलब देयर इज अ होल लॉट ऑफ, इसकी बैक स्टोरी भी बहुत डीप है, बहुत चैलेंजिंग है, मगर ये हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान लिए हर किसी से, एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी के साथ हर किसी से मिलता है। इसका दिन अच्छा जा रहा हो ना जा रहा हो, लेकिन किसी और का दिन अच्छा करने की कोशिश करता है। यस। एक लाइन थी जहाँ पे रश्मि आपसे कहती है कि मुझे लॉयर चेंज करना है, रिजेक्शन होता है जो, उसके बाद भी वो कंटिन्यू करते हैं अपने हार्डवर्क को। आपकी लाइफ में भी काफी बार रिजेक्शन, मुझे पर्सनली काफी बार रिजेक्शन, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु फेस रिजेक्शन, बट आप अगर अपने फैंस को कुछ कहना चाहोगे, रिजेक्शन के बाद ओवरकम करना, क्या कमबैक करना, किस तरह करे वो? बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब तक आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, आपके अंदर क्या फ्लॉ है आप कभी उसको एक्नॉलेज ही नहीं करोगे। राइट। आप कभी जाकर के जिस भी पायदान पे आप खड़े हो, क्रिएटिवली, स्किल वाइज, आप खुद को बेहतर करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपका पेट तो भर गया ना। किसी ने वैलिडेशन दे दिया आपको, और अगर जल्दी वैलिडेशन से ज्यादा बड़ा श्राप हो ही नहीं सकता। सस्ती तालियों से ज्यादा बड़ा श्राप साला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उससे बेहतर हमेशा वो होता है कि कोई आपको जो है कहे धकेल ले आपको, राइट, कि तू लायक नहीं है। तू लायक नहीं कोई बोलेगा तो आपको हमेशा उसको रॉ मटेरियल बना लेना चाहिए, जाकर के लायक बन के वापस आना चाहिए। इतना मजबूर कर देना चाहिए सामने वाले को कि वो लायक बोलना तो बहुत दूर की बात है, खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर हो जाए। करेक्ट। तो वो उसको
हम कैसे लेते हैं वो तो कोई बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा, हम कैसे लेते हैं वो एंटायरली हमारे ऊपर। यस, ये जब स्क्रिप्ट आपके पास आई एंड जब आपको पता चला कि जियो सिनेमा में आने वाली है, क्योंकि हम 6 महीने से मैं बात करूं जियो सिनेमा में इतनी ट्रैफिकिंग जनरेट हुई, आईपीएल से लेके बिग बॉस से लेके नाउ जितनी भी सीरीज आ रही, मैं कल ही ताली सीरीज देख रहा था, इतनी वंडरफुल सीरीज है, उसके पहले इतनी सारी सीरीज देखी, इतनी जनरेट हो रही है ट्रैफिक। हाउ डू यू सी, डू यू हैव द बिजनेस माइंड व्हेन द स्क्रिप्ट कम्स टू यू? आपको लगता है कि ये जो ये प्लेटफॉर्म पे जाएगी, यहाँ पे ट्रैफिक अच्छी है, तो उस हिसाब से मैं एक्सेप्ट करता हूँ या फिर रिजेक्ट कर रहा हूँ? डू यू डू दैट? मेरा बिजनेस माइंड पता नहीं, शायद नहीं इतना काम करता। मेरा सिर्फ एक बड़ा ही सिंपल और क्लियर दिस थिंग दैट इफ द लॉग लाइन ऑफ द शो हैज मेरिट एंड द कैरेक्टर aligns with the actor, which in this case is myself, if that marriage is a marriage of love, it's not a loveless marriage, then the project has merit. राइट। एक्चुअली जब हम लोग इसमें आए तब हमें नहीं पता था कि जियो सिनेमा पे आने वाली है। उस टाइम वूट था, राइट, वूट एंड से ये वूट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ जियो सिनेमा जस्ट रिसेंटली। तो उस टाइम हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये तो आई थिंक एक दूसरी फोर्स है जो प्ले करती है, दूसरी फोर्स है जो खेल खेलती है, वो तो हमारे हाथ में एंड टेल अस समथिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। जो रिसेंटली पोस्ट आया, उसके पहले एक छोटा सा पोस्ट डाला था, अब लगातार वो पोस्ट आ रहे हैं वेयर योर हेयर्स आर नॉट देयर, देयर इज समथिंग रिंकल्स है, इतना जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में अगर बताना चाहोगे, टेल अस समथिंग अबाउट द रिस्पांस फ्रॉम द पीपल। The response is amazing. The response is just phenomenal. You're talking about Faraday. Yeah. And Faraday, मतलब right now all we have put out is the first look. Within the next month or two, we'd also be putting out an announcement teaser Okay. Of the film, and then we have our own plan of how to project the film. It's a very unconventional plan. So the response has been absolutely phenomenal. Is an understatement. I mean, everybody has aligned to it. It was just a look, but the way people have showered their love and positive intention, it's unprecedented. I'm very thankful. I personally feel मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में दो ऐसे कलाकार है जिसे स्क्रिप्ट सिलेक्शन काफी अच्छी रहती है। एक आयुष्मान खुराना, उनसे भी काफी बार मैंने ये सवाल पूछा था, आज आपसे पूछता हूँ कि डू यू हैव अ पर्सनल टीम और समथिंग लाइक हु सिलेक्ट द टीम, सिलेक्ट द स्क्रिप्ट, और यू ओनली सिलेक्ट द स्क्रिप्ट? No, there is no such personal team. And I think you know an actor should only be selecting a film or a project only out of his own gut. Right. उसमें किसी और का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन में किसी और का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गलत हो सही हो, कम से कम वो सीना ठोक के बोल सकते हैं you know, ये मेरा चुना हुआ है। उसमें 50 लोग too many cooks, I feel they spoil the broth. So वो जरूरी है कि क्योंकि आपके साथ क्या अलाइन करता है वो सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। हाँ, उसमें आप किसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कौन टेक्निकली किसको हेल्प करना चाहिए, क्रिएटिवली किसको हेल्प करना चाहिए, वो एक दूसरा। बट एक लॉग लाइन और कैरेक्टर और उसकी लिखावट कैसी है वो कम से कम उस इंसान को, क्योंकि तभी आप प्लेयर से कर पाओगे उसको। आप किस तरह स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हो? मस्तकान की मैं बात करूंगा, वो जो थी एक अलग किरदार था, जो हमने जमाई राजा में देखा एक अलग किरदार था, वो अलग किरदार है। नाउ दिस लखन, ये भी एक अलग किरदार है। तीनों की स्क्रिप्ट मुझे आप बताइए किस तरह से आपने सिलेक्ट की, और कोई ऐसी चीज जो आपको तीनों कैरेक्टर में बहुत अच्छी लगी हो? तीनों कैरेक्टर जो है वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राइट। तीनों ही कैरेक्टर ऐसे हैं। राइट। और ये बात जो है मेरे अंदर भी है, पता नहीं मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ कि नहीं हूँ, मगर ये भाव मेरे अंदर जरूर है कि मैं अपनी फैमिली के लिए आई कैन डू एनीथिंग। अगेन आई एम सेइंग आई मे नॉट बी एज एक्सप्रेसिव, बट when it comes to it, that is the most important entity in my life. So yeah, that would be it. And what else? How do I select it? I think मेरा prerequisite यही रहा है कि मैं जो किरदार मुझे दिया गया है मैं उसके साथ सिनर्जाइज करता हूँ कि नहीं करता हूँ, उसकी पर्सनालिटी के जो बीट्स हैं क्या मैं कहीं अपने अंदर ढूंढ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, यू नो। सो अगर मैं ढूंढ पा रहा हूँ तो मैं उसको एम्पलीफाई करके उसको प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं है तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि मैं ना करूँ। मैं भी आ रहा था, मैंने एक रील देखी जहाँ यू आर वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट एंड यू आर टेलिंग द पीपल, 18 मिनट्स का आई गेस सम आपको टाइम था, और जहाँ आपने शगुन और आपके जो रिलेशन है उसकी थोड़ी एक झलक हमें बताई, जहाँ आपने कहा कि वो आपकी लाइफ में आए और कंप्लीटली लाइफ चेंज हो गई,
लक्ष्मी जी आई, टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ, हाउ, किस तरह से आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव आया, और अपने फैंस को अगर कुछ कहना चाहोगे, एक मैसेज जो रोमांटिक मैसेज रहता है, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ रोमांस, व्हाट आई फील आफ्टर शाहरुख खान, टेल अस समथिंग अबाउट इट. Yeah, I believe in, I don't know if you are talking about that particular content or not, but there also I said that I only believe in respect. I don't know what romance or love is. I don't understand it. But of course, you can use your various devices to keep your equation exciting, but that's a very secondary and rather tertiary aspect of a relationship. The most important part is that you have an infinite amount of respect for your partner, and that's it. That's where it ends. So, मैं सरगुन को मैं एक आम नजरिए से उसको देखता ही नहीं. मुझे वो एक लड़की की तरह या एक औरत की तरह को दिखाई नहीं देती. मुझे वो कुछ और ही दिखाई देती है. मुझे उसकी आभा एक अलग किस्म की दिखाई देती है, और वो शायद दुनिया ने बाद में देखनी शुरू की हो, लेकिन मैं उसको बहुत पहले से बोलता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है. लोगों को पता ही नहीं है कि तू क्या है और क्या बनने वाली है. दे डोंट नो इट. आई एम एबल टू सी इट. वो फिलहाल लोगों की कमी है कि वो उनके पास वो नजरिया नहीं है. दे डोंट हैव द गिफ्टेड आईज, यू नो, बट आई कैन सी व्हाट यू आर. आई नो इट, एंड आई स्टिल नो. ये तो शुरुआत भी नहीं हुई है. तो आप सरगुन द मेगा स्टार को आप देख रहे हैं, सरगुन मेहता द सुपरस्टार, वो अभी भी जस्ट वो सिर्फ शुरुआत है. अभी तो जब उसके स्किल को आप पूरी तरह रोल्ड आउट आप देखेंगे, आपको अंदाजा ही नहीं वो क्या है. बट एक बात रहती है कि व्हेन वी गो टू पंजाब, अगर हम पंजाब की मैं बात करें, इतने सारे फैन फॉलोइंग है, इतने सारे बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं. आप जब पंजाब में जाते हो तो किस तरह से होता है आपका, लोग आपको किस तरह से बातें करते हो? मैं तो सीधा तान के घूमता हूँ. तो जैसा आपने कहा, या आई थिंक आपसे पहले कोई और बैठे थे कि हमारी नजर में तो ये वहाँ के जमाई राजा ही हैं. राइट. तो मैं सही है, जमाई के जमाई राजा तो है ही हम, आप तो. So yeah, I mean they love her like a daughter. Right. And they shower the same love on me, and that's all that matters. Yes. मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें मैं अब कहना चाहूंगा आपको कि ये जो लैंग्वेज का बैरियर जो पहले होता था, अब नहीं है. कैरी ऑन जटा, जिस तरह 100 करोड़ यू ओनली टोल्ड, अब जो साउथ इंडस्ट्री के लोग आते हैं या फिर कोई भी लोग, मैं बीइंग गुजराती, व्हेन आई सी द गुजराती स्क्रिप्ट सो ग्रेट, अब जो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, जो अब गुजराती मराठी भी देख सकता है, मराठी हिंदी भी देख सकता है, हिंदी पंजाबी, पिक्चर कंटेंट है. हाउ डू यू सी एज एन एक्टर दिस काइंड, नाउ देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर? नो, देयर इज नो बैरियर. लैंग्वेज तो एक किस्म का बैरियर होता है. अगर आप मुझसे पूछें, मेरी नजर में तो कोई बैरियर है ही. या तो सुरताल है या सामने वाला बेताला है. सिर्फ ये एक बैरियर है. आप इस एक बैरियर को छोड़ के अगर आप और कोई भी बैरियर को आप मद्देनजर रख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं. नहीं करना चाहिए. Right. So that's it. I don't think there is any other barrier. I consume content from across the world, get inspired by it. I love actors and performers and technicians across the world, and I love it when I love music from across the world, across the entire the all demographics. हमारी अपने देश के अंदर भी जहाँ कंटेंट बनता है, सिनेमा बनता है, मुझे सैंपल करना, कंज्यूम करना बहुत अच्छा लगता है. चाहे मलयालम हो, तेलुगु, तमिल हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो. I love Bengali films as well. So I'm a fan of cinema. Cinema के ये किसी बैरियर का मोहताज नहीं. Yes. ये तो. Can we see Mastagan 2? Yes, you can. Yes, you told me that also. कब देखने मिलेगी? अब उसके लिए मेरे पास भी क्लियर आंसर है नहीं. I think that's something that the platform and the production is best suited to answer. But yes, 100%. 100%. I'll do a small segment with you where I'll ask you about your favorite things and just let me know about your favorite things and why. No problem. Your favorite film? My favorite film? There are many यार, बहुत सारी हैं. मतलब किसी में कुछ होता है. But In Pursuit of Happiness मुझे बहुत पसंद है. Bobby and Rose मुझे बहुत पसंद है. जो जीता वही सिकंदर मुझे बहुत पसंद है. There's so many films here. Interstellar is one of my favorite films. Quite a few. Favorite actor? Favorite actor? Kamal Hassan, Mr. Bachchan, Dilip Sir. And बाकी you can learn from absolutely everybody. Yes. Favorite co-star? ये मुझे पता है. Favorite co-star तो अब तक नहीं आया. Nia. Favorite singer? Favorite singer?
फेवरेट सिंगर किशोर कुमार यार, मैं पता नहीं क्यों इतना सोच रहा हूँ. Of course. Favorite web series? Matsakardi. Same here. Now Lakhan Leela Varkar. Okay, I'll watch it. Okay, there are 3 favorite South star. Favorite South sir. Again, many names, but Rajni sir, Kamal sir, Yash, Prabhas, Vijay Thalapathy sir. Yes. So many. Mohanlal sir. I can go on and on. मेरे को सब इतने ज्यादा जबरदस्त लगते हैं मुझे. Last 2, favorite South movie. Favorite South movie. Dalapati, Iruvar. They're both Mani Ratnam. Right. There is a film that not many people have seen, Fahad Fazil ki. It's a film called Trance. Okay. Amazon Prime Pay. If you like cinema, then you must watch it. It's one of the dream roles that I want to play. I want to really play a role like that kind of a arc, so to say. Okay, so favorite director, lastly, Favorite director. and why? Favorite director and why? I think, like I said, मुझे मनी सर की फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने I've sampled all the films that he's made, and I think he's one of the geniuses we have. So because of the sheer palette that he can explore and the range that he can explore. Other than that, from the same viewpoint, so just the fact that a director having an ability to say all kind of stories with ease and power and whatnot, then I'd say that Mani sir would be one. Karan Johar is I saw Rocky and Rani and it filled my heart that I have yet again seen a full-fledged Bollywood film. Karan sir would be one. And internationally, if you ask me, Steven Spielberg, Yes. I think has that range that he can give you the. If you want to pick anyone, Stevens, any movie, one movie. यार मैं कितनी उठाऊं मैं? I think even Schindler's List was Spielberg only, ना? हाँ. है ना? I guess. I think. I guess. Schindler's List was. So Schindler's List. There's also, of course, Christopher Nolan as well, and I've been following Christopher Nolan's work. There is a 2-minute film. That's another. I mean, my absolute favorite. There is a 2-minute की एक फिल्म है, आपने अगर देखी हो उनकी, एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी. छोटी सी. Christopher Nolan. 2 minute. 2 minute की. It's called Doodlebug. वो YouTube पे आपको मिल जाएगी. And you will get a sense of how this genius of a man, he wants to tell a story, the way he tells a story. And that you can just prepare yourself for what is going to happen. Yes. Yeah? तो उसमें अगर कोई बॉक्सेस में डालने वाला परसेप्शन वाला आदमी होता तो बोलता है यार 2 मिनट की तो पिक्चर बनाई है इसमें. But there are so many things. But you get an opportunity to eavesdrop into this genius of a brain. वो डूडलबग ही आपको 2 मिनट का फिल्म देख करके समझ में आ जाएगा that what are you signing up for? Yes. And then of course there are media films. There's another film Christopher Nolan called Following. Again made in a micro budget. I think the total budget of the film was around $7,000. Not a lot. And then of course the works Inception and Interstellar. The list and goes on. The list goes on. Endless and all just balls out of the park. Thank you so much and all the best for LLB. Thank you.